तो साथियों, आज आपके लिए हम लाए हैं लूसेंट बुक की प्राथमिक अंग्रेजी का पार्ट 4। तो हम पिछले पार्ट में आपके 40 क्वेश्चन करा चुके हैं, उसमें टोटल क्वेश्चन है 50। तो आज की पूरी प्रश्नावली ये खत्म कर देंगे। फिर कल होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 26 क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो 41 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नांकित संख्याओं का द्वय आधारी पद्धति लिखें। क्या बोल रहा है कि निम्नांकित के मम्मी कहाँ जा रहे हैं? द्वय आधारी क्या है, द्वय आधारी पद्धति लिखें। क्या है, द्वय आधारी पद्धति लिखें। तो आपको द्वय आधारी पद्धति कैसे लिखना है, चलो बताते हैं। जैसे कुछ दिए गए, इसमें 42 दिया गया है और 56 दिया गया है और 64 दिया गया है और 105 है। ठीक है, यदि आपको ऐसे दो लाइनें खींचना है और जो जिसका नंबर आपको द्वय आधारी पद्धति में लिखना है उसे यहाँ बीच में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपको शेष लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये द्वय आधारी पद्धति है, तो द्वय आधारी से आपको समझ में आ रहा होगा कि द्वय आधारी यानी कि दो समझ में आ रहा है। तो आपको केवल यहाँ 2 से भाग देना है और जो बचे तो उसे यहाँ शेषफल में लिखना है। ठीक है, तो होता है यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से 2 से देते हैं क्योंकि ये द्वय आधारी है। 2 से देंगे तो 2 1 जा 2। अब ये नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा और ये बचा एक शेष बचा, तो यहाँ लिख दो आप 1। ठीक है, अब 2 से देते हैं तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो अब 1 भी नहीं बचा, तो यहाँ भी हो जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 से देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे बचा कितना, 0। 0 नहीं, 2 2 जा 4 हो गया, तो 1 बचा क्योंकि यहाँ पे 5 था, तो यहाँ कितना लिख देंगे आप, 1 लिख दोगे आप। ठीक है, अब करते हैं फिर से, तो 2 1 जा 2 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, तो कितना शेष बचा, 0 शेष बचा, तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको लिखना है तो 42 का द्वय आधारी पद्धति में, तो कैसे लिखोगे आप, द्वय आधारी पद्धति में लिखना है तो क्या करोगे, ये वाला भी नंबर और ये शेष वाली सीरीज, ठीक है, वो आपको लिखना है। सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं, 1 है तो 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। ये है द्वय आधारी यानी कि 2। तो ऐसे कोष्टक में बंद के क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ये हो गया आपका 42 का द्वय आधारी पद्धति में लिखना। तो देखते हैं अब 56 को देख लेते हैं, जिससे आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार 2 लाइनें खींचो, फिर यहाँ पे लिख लो 56, यहाँ पे लिख लो शेष। तो सबसे पहले 2 से देते हैं, 28 दूनी 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, शेष कितना बचा, 0 बचा। फिर 2 से देते हैं, कितना बचा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, कितना बचा, शेष 0 बचा। फिर 2 से देते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बचा, 0 बचा। अब फिर 2 से देते हैं, 3 दूनी 6 बचा, अब कितना बचा, शेष 1 बचा। 2 से देते हैं,
दो एकम 2, कितना बचा? 1 बचा। अब यहाँ पे आपका 1 आ गया तो मतलब आपकी प्रक्रिया पूरी समाप्त हो गई। आपको क्या करना है, द्वय आधारित पद्धति में आप सीधा लिखना है। मैंने बताया था ये वाला नंबर और ये वाली सीरीज इस प्रकार चलते हैं, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे प्रकार से चलते हैं। कैसे? 1 1 1 फिर 3 बार 0 0 0 0। अब ये द्वय आधारी है तो यहाँ पे कोष्टक में बंद करके 2 लगा दो। ये हो गया आपका पूरा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये है 2 आपके लिए जिन्हें आप कर लेना। यदि ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता देना, हम वो भी आपको करके बता देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये, यदि आपको ना आए तो इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है, अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि निम्नांकित संख्याओं को दशमिक प्रणाली में लिखिए। आपको इन्हें किसमें लिखना है? दशमिक प्रणाली में लिखना है। दशमिक प्रणाली में लिखिए। दशमिक प्रणाली में लिखें। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? ये आपका 1 0 0 1 इस प्रकार से। दूसरा है आपका 1 1 0 1 इस प्रकार से। तीसरा है आपका 1 1 1 1 इस प्रकार से। चौथा है 1 0 0 1 1 0, कुछ इस प्रकार से है। यही है। तो आपको दशमिक प्रणाली में कन्वर्ट करना है। और कैसे करना है चलो देखते हैं। मान लो आपने किया पहला, क्या है? 1 0 0 1 है। ठीक है, तो अब इसमें कुल कितने हैं? 1 2 3 4 4 डिजिट है आपके। 4 डिजिट है तो क्या करना ये है, दो आधारी। तो आप 4 है तो एक कम करके 2 पे घात 3 चढ़ा लो। ये 4 है, 2 पे कितनी चढ़ानी है? एक कम करके। 4 है तो 3 चढ़ानी है। 5 होती तो 4 चढ़ाते, 6 होती तो 5 चढ़ाते, तो 7 होती तो 6 चढ़ाते। इस प्रकार से 2 पे घात चढ़ानी है और कितनी चढ़ानी? जितने अंक दिए गए हो उससे एक कम। फिर क्या करना है? पहला डिजिट आपका है 1 तो 1 से इसे मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगा देना है। फिर 0 है, अब यहाँ पे घटाते चले जाना है कि यहाँ पे 2 है घात, 3 है घात तो यहाँ पे 2 कर देनी है। यहाँ पे 0 है तो 0 मल्टीप्लाई में कर देना, फिर प्लस लगाओ। अब यहाँ पे 2 हो गया, अब 1 कर दो मल्टीप्लाई। अब क्या है? 0, फिर से 0 कर दो प्लस। अब यहाँ पे 2 पे घात 1 है तो अब कितनी कर दो? 0 कर दो, 1 कम कर दो। अब क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई में आपका 2 से 2 पे घात 8, 2 पे घात 3 है तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। घन कितना होता है? 8 हो गया प्लस 0 का चांस जो नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0 ही आ गया, तो 0 ये भी हो जाएगा 0। आपको पता है साथियों कि किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपका कितना हो गया? ये तो 0 हो गए तो 8 + 1 9 आपका आंसर हो गया। चलो देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर को, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखते हैं किस प्रकार करना है। ले लिया आपने दूसरा 1 1 0 1, कितने हैं इसमें डिजिट? 1 2 3 4
4 है, तो आपको क्या करना है, एक कम करके 3 चढ़ा लेना है। ठीक है, अब इसमें 1 है यहाँ पे, तो 1 मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगा के। अब 2 पे, ये 2 पे घात कितनी कर देनी है, एक कम, 3 थी 2 हो गई। अब क्या है यहाँ पे 1, तो फिर से मल्टीप्लाई 1 का, प्लस यहाँ पे कितनी थी 2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब क्या है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई प्लस, अब 0 पे 1 है, 2 पे 1 घात है, तो क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दो। ठीक है, और 2 का वर्ग कितना होता है, और वर्ग कितना होता है 4, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और किसी भी संख्या पे 0 घात हो तो उसका मान 1 हो जाएगा, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 लिख दो। तो 8, 4 और 1 हो गया आपका, 8, 4, 12, 1, 13, 13 आपका आंसर हो गया। 13 आपका इट इज ए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका हो गया 42 क्वेश्चन पूरा। तो चलो चलते हैं, और ये 2 आपके लिए हैं, आपको इसे जरूर करना है और कमेंट में भी लिखना है कि आ गया है। ठीक है, ना आए तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। निम्नांकित को द्वयाधारी पद्धति वाली संख्या को जोड़ो। आपको संख्या दी गई है, द्वयाधारी वाली संख्या है और उनको जोड़ना है। चलो देखते हैं किस प्रकार से उनको जोड़ना है। तो बने रहिए आप दिग्विजय सुपर स्टडी के साथ, बड़े ही आसान सुंदर तरीके के साथ सीखोगे पूरी प्राथमिक अंकगणित। देख लो, निम्नांकित द्वयाधारी पद्धति वाली संख्या को जोड़े। पद्धति वाली संख्या को जोड़। ठीक है, तो आपको जोड़ना है, और दिए कौन से हैं, 1 0 0 1। ठीक है, और प्लस 1 1 1 1। दूसरा दिया है 1 0 0 1 प्लस 1 1 0 0। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से होंगे ये। आपको पहले ये वाला करना है, ये द्वयाधारी है, द्वयाधारी आपको पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन्हें जोड़ना है। तो 1 0 1 1 इस प्रकार से जोड़ते हैं, और फिर यहाँ है 1 1 1 1, आपको यहाँ जोड़ना है। तो क्या करना है, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 1 हो गए 2, कितने हो गए 2 हो गए। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी 2 हो वहां पे आपको लिखना है 0। जहां पे जोड़ने पर 2 हो जाए वहां पे लिखने हैं 0। कितने लिखने हैं, 0 लिखने हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया 1 कैरी माना जाता है। कैरी कितना रहता है, 1 कैरी रहता है। 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया, तो 1 1 फिर से 2 हो गए, 1 1 फिर से 2 हो, हॉर्न वाले हैं भाई साहब ये। तो 1 1 2 हो गए, तो फिर से 2 हो गए, तो फिर से 0 आएगा, लेकिन 1 कैरी है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 कैरी अभी भी रह जाएगी। ठीक है, इसका 1 1 2 हुआ था जो, तो 1 हो गया। अब 1 हो गया, 1 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 हो गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो फिर से 1 कैरी हो गई, 1 कैरी हो गई फिर से,
तो 112 हो गया, 2 का कितना आ जाए, 112 हो गया और 2 हो गया तो और 1 है, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कैरी अभी भी है, अब बचा अंतिम में तो 1 भी आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और जैसे लिखना किस प्रकार से है, दो आधारी वाले हैं तो कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, 1 1 0 1 0 ऐसे करके और ऐसे लगा देना है, क्योंकि ये द्वयाधारी संख्याएं हैं। द्वयाधारी संख्या को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो हम थोड़ी स्याही डाल लें, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। तो देख लीजिए दूसरा किस प्रकार से होगा, 1 0 0 1, वो वाली संख्या 1 1 0 0, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 1 हो गया कितना, 2, और 2 हो गया तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया तो 0 आ गया, अब बचा नहीं कुछ तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका आंसर। और लिखना किस प्रकार से है, 1 0 1 0 1, और द्वयाधारी है तो इस प्रकार से करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका 43 क्वेश्चन। अब से चलते हैं 44 की ओर। देखो क्या बोल रहे हैं ये, देखो देखो देखो, निम्नांकित द्वयाधारी पद्धति वाली संख्या को घटाएं। अब यह घटाना है, अब क्या करना है, ये जोड़े थे उन्हें आपको घटाना है। घटाएं, ठीक है। कौन कौन से हैं, 1 1 1 1 -1 0 0 0, ठीक है। और ये है 1 0 0 1 -1 0 0, ठीक है। इस प्रकार से है। तो देखते हैं किस प्रकार से घटाना है ना। तो 1 1 1 1, अब इसे घटा दो, 1 0 0 घटा दो। इसमें रहता है कि उधार लेने का मतलब, उधार जो लिया जाता है, उधार लेने का मतलब 2 रहता है। क्या रहता है, 2 रहता है। एक में से 0 गया तो एक ही आ जाएगा, एक में से 0 गया एक ही आ जाएगा, एक में से 0 गया एक ही रह जाएगा, और एक में से 1 गया तो 0 से लिखने की कोई जरूरत नहीं। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसे इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि ये दो आधारी वाली संख्या है तो दो आधारी वाली संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो इसे देख लो आप, 1 0 0 1, यहाँ 1 0 0। तो देखो 1 में से 0 गया तो 1 ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ 0 में से 1 चला जाएगा तो 1 नहीं मानोगे ऊपर, ठीक है। कितना मानोगे, 2 मानोगे। उधार लेने का मतलब कितना होगा, 2 होता है, तो 2 में से 1 गए तो कितना, 1, ठीक। अब यहाँ पे उधार लिए थे तो यहाँ पे एक जोड़ना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मतलब लिखते नहीं है, ठीक है। तो 1 में से 1 गए 0 तो 101, ऐसे करके और ऐसे कर देना, यही आपका आंसर हो गया। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। देख तो क्या बोल रहे हैं ये, द्वैध आधारी में कितने अंकों का प्रयोग होता है, उन्हें लिखें। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 45, वो 44 था, ठीक है। इसलिए तो आधारी पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग होता है, उन्हें लिखें, ठीक है। तो उन्हें लिखना है। दो आधारी पद्धति में मैंने बताया था साथियों, इस प्रकार से करते हैं
तो यहाँ जो आते थे 1 आता था, कभी 0 आता था, 1 आता था, 0 आता था, 1 0 1 0 इस प्रकार से आते थे। तो मतलब टोटल कितने अंक थे? 2 अंकों का। कितने अंकों का? द्वाराधारी में कितने अंकों का प्रयोग होता है? 2 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 2 अंकों का होता है। अब वो बोल रहे हैं कि कौन कौन से 2 अंक हैं, उन्हें लिखो। उन्हें लिखना भी है कौन से? एक तो 0 है, एक 1। ये आपके 2 है, तो ये हो गए आपके आंसर केवल। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं 46 क्वेश्चन नंबर। 9 9 9 इंटू 6 7 5 को वितरण गुण बंटन नियम के अनुसार सरल करें। देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई साहब। तो किस प्रकार से करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 46 है। 9 9 9 इंटू 6 7 5 को वितरण या बंटन नियम के द्वारा सरल करें। ठीक है, तो वितरण नियम क्या होता है, बंटन नियम क्या होता है? तो बंटन नियम यानी कि वितरण नियम में क्या होता है, आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है। जितना हो सके उन्हें जीरो में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? जीरो में कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो कैसे होगा? अब ये 999 है यहाँ पे, तो आप क्या करो, 1000 में से 1 घटा दोगे तो कितने हो जाएंगे साथियों? 999 हो जाएंगे। तो 999 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? कोष्टक में वाले में देख लो, 1000 माइनस 1 करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में कर देंगे 675। ठीक है, अब कर दो इसका अंदर मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 675 का होगा 1000 में, तो क्या होगा? 1000 में तो 675,000 हो जाएंगे। माइनस 1 में करेंगे तो 675 एकम 675 हो जाएंगे। अब इसे आप घटा दो, तो 0 में 5 गए, यानी कि 10 माइनस 5 5, और 10 माइनस 8 2 2, और 10 माइनस 7 तो 3, और 7 हो गया। अब हो गया, कितना हो गया? ये हो गया, और ये आ जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि 8 9 7 इंटू 6 3 6 5 माइनस 8 9 7 इंटू 2 6 5 का बंटन नियम के अनुरूप सरल करें। फिर से बंटन भैया आ गए हैं, चलो करते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। कितना है? 897 इंटू 365 माइनस 897 इंटू 265 को बंटन नियम से सरल करें। बंटन नियम से सरल करना किस प्रकार करेंगे? तो आपको दिख रहा होगा साथियों कि 897 इसमें भी है और 897 इसमें भी है। ठीक है, तो क्या करो, 897 को ले लो आप कॉमन। ठीक है, आप कॉमन ले लोगे तो इसमें 897 गायब होंगे, तो कितना आएगा? 365 बचा, माइनस इसमें भी 897 गायब हो जाएंगे, तो यहाँ कितने बचा? 265 बचा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 897 इंटू, अब इसमें से कितना
अब तो 365 में से 265 गए तो कितना बचा, 100 बचा। और इसका 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो साथियों सीधा सीधा 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाए। तो ये बहुत ही सरल लग रहा होगा आपको साथियों। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि 15वें पहाड़े का जोड़ या 15 के प्रथम 10 अपवर्त का योग क्या होगा। तो उसे हटा दें, पहले बोल रहे हैं 48वां है 15वें पहाड़े का जोड़ या 15 के प्रथम 10 अपवर्त का जोड़ किस प्रकार से निकालते हैं साथियों, आपको बता दें कि हम पहले भी इस पे शॉर्ट वीडियो बना चुके हैं कि किसी भी पहाड़ी का योग निकालने के लिए, जोड़ निकालने के लिए क्या किया जाता है। किसी भी पहाड़े का n पहाड़े का योग, n यहाँ पे क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। किसी भी पहाड़े का योग निकालने के लिए क्या करो, n × 55 कर दो। कोई भी संख्या हो उसमें 55 का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, उसका पूरे पहाड़े का योग आ जाएगा। तो देखते हैं 15वां है, यहाँ पे n बराबर कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो इसमें 15 रख दो तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और इंटू में हो जाएगा 55। तो 15 × 75 हो जाएगा, 7 हासिल, फिर से 15 × 75 हो जाएगा, 75 और 7 हो गया 82 हो गया। तो 825 आपका इट इज ए राइट आंसर। ये हो गया आपका 48 क्वेश्चन नंबर का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो ये बोल रहे हैं योग का क्रम विनिमय तथा गुणा का क्रम विनिमय नियम का एक एक उदाहरण दें। क्या है इस दुनिया में। 49 योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय तथा गुणा का क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय नियम का एक एक उदाहरण लिखें। देखो किस प्रकार से वे बोल रहे हैं कि योग का क्रम विनिमय तथा गुणा का क्रम विनिमय का एक एक उदाहरण लिखो। तो किस प्रकार से लिखना है, योग का देख लो आप। तो योग का क्रम विनिमय का नियम क्या होता है। तो योग का हम बता दें कि किसी भी क्रम विनिमय यानी कि कोई भी आगे पीछे नंबर जोड़ लो तो वो उतना ही होना चाहिए जितना कि वो आगे पीछे पे होता है, तो वो कहलाएगा क्रम विनिमय। किसका, योग का क्रम विनिमय। ठीक है, जैसे हम 5 में 3 जोड़ते हैं तब भी 8 होता है और 3 में 5 जोड़ते हैं तब भी 8 होता है। ये आपका कहलाता है योग का क्रम विनिमय। ठीक है, अब देख लीजिए गुणा का क्रम विनिमय। गुणा का क्रम विनिमय क्या होता है, इसी प्रकार से वो भी होता है जिस प्रकार से इसमें 5 में 3 में गुणा करो, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 होगा और 3 का 5 में गुणा करेंगे तब भी 15 होगा। इसे ही हम गुणा का क्रम विनिमय कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्या बोल रहे हैं
जोड़ एवं गुणा के सहचर्य नियम का एक एक उदाहरण दें। क्या है? देखो 50 नंबर है, जोड़ एवं गुणा के सहचर्य नियम का एक एक उदाहरण लिखें। देख लीजिए क्या है, जोड़ का देख लो, जोड़ का सहचर्य का नियम। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, कोई भी 3-4 संख्या दी होंगी आपको तो उसमें जोड़ वही रहना चाहिए, लेकिन उनका जो है क्रम बदलना चाहिए। जिस प्रकार से 5 प्लस 6 हो गया तो 6 5 11, 11 5 16 हो गया, ठीक है। और हम ऐसे कर दें कि 5 प्लस 5 प्लस 6 तब भी 16 होगा। ये कहलाएगा आपका जोड़ का सहचर्य। और गुणा का सहचर्य का नियम क्या होता है, इसी प्रकार से वह भी होता है कि 6 × 5 कितना होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 पंचे 150 हो जाएगा। अब हम इस प्रकार से करते हैं कि 5 × 6 × 5 तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 5 × 30, 30 पंचे फिर से 150 हो जाएगा। ये कहलाता है आपका सहचर्य का नियम। तो आपके इस वीडियो में हो गए 50 पूरे क्वेश्चन। आपके में थे 50 क्वेश्चन तो हो गए ये। तो आपकी ये प्रश्नावली संख्या और संख्या पद्धति की समाप्त हो गई। इसमें कुछ बचे हुए हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये कुछ बचे हुए हैं, तो वो भी आपके समाप्त जल्द ही हो जाएंगे। उसके लिए भी जल्दी वीडियो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो भी ना आए तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे।